आदि कैलाश से आई हूँ और 3 दिन में यहाँ पे पहुँची हूँ। आप खुद चाहते हैं कि ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो जिससे जो है यहाँ पे हिंसा बढ़े, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस नहीं है, वो भाजपा के गुंडे हैं। दरअसल लाठी उन पर बरसाई जा रही है, उन्हें लहूलुहान किया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आनी है, शर्म आनी चाहिए इसको। पेपर लीक करता है और इस तरह से तानाशाही अपनी जमा रहा है बच्चों में, शर्म आनी चाहिए। इसके घर में बाल बच्चे तो है नहीं जिन्हें बच्चों का दर्द ये समझे। इस आदमी को कुर्सी से उतर जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पेपर लीक चरम सीमा। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने में इनको क्या आपत्ति है? इस्तीफा लेना चाहिए उससे, इस्तीफा उसे देना चाहिए। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, हम बच्चों के साथ। और अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी गाड़ी में लाठी भरकर आई है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस नहीं है, वो भाजपा के गुंडे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है जो पुलिस की वर्दी में यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चों के साथ लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मोदी की सेवा काम चल रहा है पूरा। और आपको लगता है कि जैसे उनकी वर्दी पर नेम प्लेट नहीं थी तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? सीधा सीधा सर संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। इन्हें ये मतलब परवाह ही नहीं है, ये बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है खुलेआम। तो हमारी जो आज पीढ़ी यहाँ पे है, हमारे जो युवक यहाँ पे है, आज उन्हें सच्चाई सामने आ रही है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे हमारा देश का भविष्य होता है। बहुत जल्दी बच्चे इन्हें रोड में ला के खड़ा करेंगे, हमें विश्वास अपने बच्चों में। तो आप यहाँ फिर कब तक रहोगे? बेटा हम यहाँ से 3 दिन से लगातार यहाँ पे हैं। कल हमारा अपना 33% आरक्षण को लेके भी था और आज हमारा यहाँ पर तीसरा दिन है। हम अभी और यहाँ पर रहेंगे। और कुछ मीडिया कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर आतंक फैला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मतलब बच्चे आतंक फैला रहे हैं, बच्चे आतंकवादी हो सकते? जो कुछ मीडिया कर्मी है वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो उन्हें देखिए मीडिया वालों को भी पता है, उनके घर में भी बच्चे हैं, तो लगता है ये बच्चे में आपको किसी शक्ल से ये आतंकवादी दिखते हैं। ये 7 बच्चे जो है हमारे बेरोजगार है, जिनकी डिग्रियां हैं, डिग्री क्या फायदा उस डिग्री का जब बच्चे यहाँ पर रोड में और ये सदन के बाहर खड़े हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि बच्चे आतंकवादी हैं। यदि उन्हें ऐसा लगता है तो मैं अपने भाइयों से कहूँगी आंखें खोलो और देखो बच्चे जैसे आपके बच्चे वैसे बच्चे। आप क्या कहना चाहते हैं? आतंकवादी वो है जो बिना नेम प्लेट के ही ड्रेस पहन के भेज रहे हैं, वो सर उनके इशारों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और बच्चे आतंकवादी कैसे होते हैं? बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको डर है कि अनपढ़ सरकार कहीं गिर न जाए, इसलिए बच्चों को पढ़े लिखे जो यहाँ पे अपना हक मांगने आए, इसलिए उनको अनपढ़ अरे देशद्रोही मान रहे हैं, क्योंकि वो जो खुद वहाँ पे अनपढ़ सरकार बैठी है वो खुद है। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सभी टेंट उखाड़ लिए गए, यहाँ की जो मतलब खाने पीने की जो व्यवस्था थी जो जुनैद भाई कर रहे थे, तो अब यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है? देखो मैं ये देखो मेंटलिटी देखो, कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और लड़कियों को के लिए सैनिटरी पैड तक यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। इतने अच्छे हमारे देश के लोग हैं और जानती है जनता कि बच्चों को क्या जरा, बच्चे सही के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये भाजपा के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और वो भी जानते हैं और वही इंडायरेक्टली इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको भी पता है उनके आका के सामने उनको चलती तो नहीं है, बट वो इंडायरेक्टली यहाँ पे खाना भी भेज रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सच की लड़ाई है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और वो जो देशद्रोही वो खुद है, वो समझ चुकी है आज और पूरे देश जान रही है। मैं आदि कैलाश से आई हूँ और 3 दिन में यहाँ पे पहुंची हूँ। सोचिए पूरे देश के कोने कोने में दुनिया जाग चुकी है, पूरी जनता जाग चुकी है। अब इस सैलाब को देख के लग रहा है बदलाव होगा, और जो नेपाल में हुआ था वही आशंका यहाँ पे हमें इंडिया में भी दिख रही है। और यहाँ पर पहले सिक्योरिटी थी, दिल्ली पुलिस की छानबीन थी, वो लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो लेकिन अब तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई करेंगे? अब वो ये योजना है जितनी सिक्योरिटी पहले थी वो नहीं है। दूसरी चीज़, जब आपको पता है कि बड़ी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी आएंगे, धरना प्रदर्शन में आएंगे, तो आप स्पेस बढ़ा देते, आप सुरक्षा पे कोई बात नहीं करें। आप खुद चाहते हैं कि ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो जिससे जो है यहाँ पे हिंसा बढ़े और फिर उसके बाद आप लाठी चार्ज करें। हिंसा फैलाने वाले भी आप ही के होंगे। ये जो जितने भी पढ़े लिखे यूथ है ये हिंसा नहीं फैलाना चाहते। अगर ये हिंसा फैला रहे होते तो अभी तक हो गया होता। किसी भाई में कोई एमपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, किसी ने किसी को टच तक नहीं किया और वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप इस धरना प्रदर्शन को जो है वो दबाना चाहते हैं और दबाने के लिए आप जो है
सबसे पहले आप पुलिस की लाठी का प्रयोग जो है एक रणनीति के तहत जो है वो करेंगे। तो अगर यहाँ पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप यहाँ फिर कब तक बैठने वाले हो? कब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये कब तक चलेगा? देखिए, प्रोटेस्ट तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक चलना चाहिए और चलेगा भी, क्योंकि ये जो सरकार जो है जब तक मंत्रियों का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, आप खुद देखिए ना, यदि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो आप तुरंत जो है मोबाइल चेंज कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते ये मेरे पास मोबाइल है तो मैं उसे चेंज ना करूं, आप चेंज कर देते हैं ना। सेम चीज़ें इसमें है, यदि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसे रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे। आपकी क्या मंशा है ये तो आप ही बता सकते हैं।